गुड मॉर्निंग बच्चों, 9th क्लास में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, घर पर हैं, सुरक्षित हैं। चलिए हम ये बताने जा रहे हैं कि कोरोना महामारी हमारी संस्थान पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है, लेकिन अब ये इंतजार की घड़ियां जो है खत्म हो चुकी है। अब कुछ ही दिनों में, 1, 2 या 4 दिन में आपकी संस्थान पूर्ण रूप से खुलेगी। ये आप लोग को घर पर बता दीजिएगा कि 2-3 दिन में आपका पूर्ण रूप से क्लास क्या होगी, खुलेगी। चलिए हम लोग पढ़े थे शब्द में एक वीडियो अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने अर्थ के दृष्टि से शब्द के 2 भेद बताए थे, सार्थक और निरर्थक। तीसरा में आप लोग को आज दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा शब्द का। इसमें होगा रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो देखिए बच्चों, रचना के आधार पर यहाँ पर 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब आइए, रूढ़ किसे कहते हैं? जो शब्द सार्थक हो और उसका कोई भी खंड सार्थक न हो, उसका कोई भी खंड क्या चीज सार्थक ना हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, लोटा तो आप लोग देखते हैं, घर, पानी, फल। अब ये तो मान लीजिए जनरल बात है, लेकिन खंड करेंगे इसका, लो और प्लस का, इसका कोई खंड, पहला शब्द और दूसरा शब्द सार्थक है नहीं है। घर, घ प्लस र, पानी, पा प्लस मी, फल, फ प्लस र, इसका कोई भी खंड सार्थक नहीं होना चाहिए। जब ये सार्थक हो जाएगा तो ये रूढ़ शब्द नहीं कहलाएगा। अब आइए यौगिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और इनका अलग अलग खंड क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। यहाँ पर खंड सार्थक नहीं था, यहाँ पर क्या होगा? खंड सार्थक होगा। जैसे पाठशाला, पाठ प्लस शाला, हिमालय, हिम जोड़ आलय। अब बताइए, पाठशाला, पाठशाला जहां पर हम लोग पढ़ते हैं, हिम जोड़ आलय, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, बर्फ का घर। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या का क्या चीज? घर। जिनका अलग अलग खंड, इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है, इसमें भी इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि नहीं है बच्चों? अब आइए योग रूढ़, जो अपना रूप छोड़कर दूसरे का रूप क्या कर ले? धारण कर ले। जो अपना रूप छोड़कर किसका रूप धारण कर ले? दूसरे का रूप धारण कर ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? योग रूढ़। क्या कहते हैं? योग रूढ़। जैसे लंबोदर, लंबोदर हम लोग किसको कहते हैं बताइए? गणेश। अगर हम लोग कह दें कि लंबोदर के पास जा, तो किसके पास जाइएगा? लंबोदर भगवान के पास जाए तो गणेश जी के पास जाएंगे। दशानन, दशानन किसके पास जाइएगा? रावण के पास जाइएगा। पंकज, पंकज मतलब कमल, पंख मतलब कीचड़, ज से जन्म लेने वाला, पंकज। बहुत सारा शब्द है। ये हो गया रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तीनों आप लोग को बता दिए। और इस पर का जो शब्द है, शब्द जिनका कोई भी खंड का चीज सार्थक नहीं हो, खंड करने पर, जैसे घर, कुदाल, किताब, बेंच, डेस्क इत्यादि बहुत सारा शब्द है। जिसको खंड करेंगे पार्ट बाई पार्ट, तो उसका खंड करने पर कोई शब्द का अर्थ सार्थक नहीं मिलेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रूढ़। यौगिक, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर बना हो और दोनों को खंड करने पर दोनों का सार्थक अर्थ हो, उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे पाठशाला, हिमालय, विद्यालय, बहुत सारा शब्द। तो जिसको हम लोग खंड करेंगे, हिम जोड़ आलय, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, तो जिनका दोनों का अर्थ है, हिम मतलब बर्फ और आलय का घर, दोनों का अर्थ हो, तो हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक। तीसरा में, जो अपना रूप छोड़कर किसी दूसरे का रूप धारण कर ले, मतलब अपन रूप ना छोड़ के क्या करेंगे? कहीं कुछ और होके कुछ और। दशानन, गणेश, रावण, नीलकंठ, बहुत सारा शब्द है। चलिए बच्चों, 9th क्लास में इतना ही आज। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए।
हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे